तो है गाइस, आज हम एक रोमांटिक एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो बोलती है कि जून जल्दी से नीचे आओ, हमारे न्यू पड़ोसी आए हैं। और इसके बाद जून नीचे आता है और फिर बोलता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम सिरा खाकी जून है। और इसको रूमी कहती है जो इन दोनों जुड़वा में से बड़ी है। वो बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं, उसमें से पहला मिस्टेक मेरा ये है कि मैं जून से प्यार करने लगी। और हम देखते हैं कि रूमी बचपन से ही जून से क्लोज होने की कोशिश करती थी और मन में कहती है जून बचपन से ही काफी ज्यादा कूल है, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। और ऐसे ही जब रूमी घर पे पहुंचती है तो वैसे अपनी छोटी बहन नाउरी और जून को देखती है जो साथ में बैठे कुछ कर रहे होते हैं, जिसमें रूमी पूछती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। नाउरी कहती क्या तुम भी ज्वाइन करोगी, ये कहती है हाँ। और इसके बाद ये तीनों मिलकर बुक पढ़ रहे होते हैं। जून और नाउरी तो बुक में इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो रूमी थी वो तो सिर्फ जून को ही देखी जा रही थी और अपने मन में बोल रही होती है मुझे जून की ये सब बातें अच्छी लगती है कि उसको हर चीज में नॉलेज है। और इसके बाद रूमी और नाउरी जून के घर पे आती है और उसके मॉम से जून के बारे में पूछते हैं तो इसकी मॉम कहती है वो तो हमेशा बुक के अंदर घुसा रहता है, तो तुम दोनों जाके उसको बुक के अंदर से निकालो। तभी जून की मॉम कुछ अजीब सा नोटिस करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ये देख के रूमी कहती क्या उन्होंने नोटिस कर लिया, नाउरी कहती उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा। और इसके बाद यहाँ पे जून आता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ये दोनों बोलते तुम्हारा मतलब क्या है। जिसके बाद जून कहता है तुम दोनों ने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज कर लिया। तभी रूमी कहती है कि तुम हमको कुछ दिनों से इग्नोर कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तभी जून कहता है मैं समझ गया, मैं अभी जैकेट पहन के तुम लोग के साथ आता हूँ। ये सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और रूमी मन में कहती है जब मैं और नाउरी एक ही हाइट के थे और हमारे बाल भी एक जैसे थे तब जून और हमारी मॉम सिर्फ वही पहचान पाते थे कि हम दोनों में से कौन नाउरी और कौन रूमी। यहाँ तक हमारे डैड भी हम दोनों को पहचानने में गलती करते थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी रूमी लोगों के पास आके बोलती है अब तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। ये कहते हैं किताब का नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन वो किताब बहुत अच्छी है। तभी रूमी की एक दोस्त रूमी के पास आके बात करती है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए नाउरी मन में कहती है रूमी का ज्यादा मिलना जुलना था जून से, शायद इसलिए कि रूमी जून के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रूमी यहाँ पे अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और तभी दो लड़की यहाँ पे आती है और रूमी से पूछती है क्या तुम्हारी बहन फुरसन ग्रुप के बैड साइड में आ गई थी। रूमी इस पे कहती है मुझे नहीं लगता कि नाउरी की इसकी परवाह होगी। ये सुन के वो दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती है। फिर वो दोनों लड़कियां नाउरी को सॉरी बोल के चली जाती है। रूमी मन में कहती है नाउरी हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है, जिस वजह से कुछ लड़कियों ने उसको पसंद नहीं किया। और तभी रूमी यहाँ से जाते समय देखती है कि कुछ लड़कियां नाउरी के बारे में बुरी बातें कर रही होती है और इसमें से जो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है वही लड़की है फुरसैन। वो लड़की अपने साथी से कहती चलो चलते हैं यहाँ से, अगर नाउरी को हम अपने साथ चलने के लिए कहेंगे तो वो हमसे नफरत करेगी। उनके जाने के बाद नाउरी मन में कहती है वो सारे बेवकूफ हैं। तभी रूमी बैकग्राउंड में कहती है नाउरी ने ऐसे रिएक्ट किया है कि उसको किसी की भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी फुरसन के पास जाके कहती है मुझे शायद पता है कि ये नाउरी की गलती है लेकिन तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। फुरसन इस पे हंसती है और कहती है तुम क्या बात कर रही हो। और इसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है। कुछ समय बाद हम रूमी को क्लास में बैठते हुए देखते हैं जहाँ पे उसके बाद दो लड़कियां आती है और कहती है चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो नाउरी और फुरसन को समझा चुका होता है और वो दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहता है, जिसपे नाउरी मान जाती है और फुरसन से कहती है मुझे माफ कर दो। और फुरसन भी माफी मांगती है इससे। और तभी पीछे रूमी खड़े होकर देख के ये सब हैरान हो जाती है। और इसके बाद जून रूमी को बुलाता है और फुरसन से बोलता है कि तुम्हें रूमी से कुछ नहीं बोलना था। और तभी फुरसन रूमी से भी माफी मांगती है। और इसके बाद जून कहता है बाकी सब तुम लड़कियां संभाल लो और फिर वहाँ से जाने लगता है। और रूमी अपने मन में कहती है जून एक पीस मेकर जैसा है, वो हमेशा अच्छा रोल प्ले करता है, जिस वजह से मैं उसके प्यार में और पड़ने लगी। और जितना समय बीतने लगा उतना मैं उसके प्यार में और गिरने लगी। एक दिन मुझे रियलाइज हो ही गया कि मैं उससे सचमुच का प्यार करती हूँ। और हमको अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी जून के क्लास में आती है और जून और नाउरी काफी ज्यादा बातें करते हैं। ये देखने के बाद रूमी थोड़ा सा उदास हो जाती है और फिर बाहर ही वेट करती है। और फिर ये मन में सोचती है कि जब मैं मिडिल क्लास में गई थी तब से मैं और जून काफी कम बात करने लगे क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। लेकिन जो नाउरी है वो बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं करती थी। मैं उन दोनों को हर दिन एक साथ देखती थी। मैं भी नाउरी के साथ जून के साथ वक्त बिताना चाहती थी। और इसके बाद हम एक दिन रूमी को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी और एक दिन हिम्मत करके जून को मैसेज करती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे। जिसके बाद वो नाउरी से पूछती है मैं स्टोर जा रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है। नाउरी यहाँ पे नहा रही होती है और बोलती है मेरे लिए एक पुडिंग लाना। और अगले सीन में ये लोग सब कुछ खरीद के जा रहे होते हैं। और इसके बाद ये लोग पार्क में जाते हैं जहाँ पे जून पूछता तुम आखिर मुझे यहाँ पे क्यों लाई। रूमी उसको बैठने के लिए कहती है और फिर बोलती है मुझे तुमसे कुछ देर बात करनी है। जिसके बाद ये लोग फिर से बुक के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे रूमी हिम्मत करके बोलती है जून क्या तुम मुझे डेट करोगे। जिसमें जून कंफ्यूज होकर बोलता है आखिर ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया। और यहाँ पे रूमी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है लेकिन फिर भी वो जून से कहती है नेक्स्ट ईयर हम लोग 3rd ईयर में पहुंच जाएंगे और क्या तुम हाई स्कूल जाने से पहले एक बार डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहोगे। आजकल काफी लड़के और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, मुझे लगता है कि हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से
जानती हूँ, इसलिए मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे साथ कंफर्टेबल फील करोगे। ये सब सुनकर जून कुछ नहीं कहता है और इस वजह से रूमी अपने मन में कह रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है, लगता है कि मैं रो दूंगी। तभी जून कहता है, क्या सच में रूमी, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहती हो? और रूमी हाँ कहती है। जून कहता है ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। रूमी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले सीन में ये सब अपनी बहन को भी बता देती है। नाउरी इसको कांग्रेस करती है और पुडिंग खाती है और ये दोनों कपल की तरह काफी टाइम बिताने लग गए, जहाँ पे रूमी को गिल्टी फील होना भी बंद हो गया। और ये लोग बाहर घूमने के बाद घर आ रहे होते हैं, जहाँ पे रूमी जून का हाथ देख के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। जून उसकी तरफ देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ के मन में कहती है, आखिरकार हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। रूमी इस पे इतना ज्यादा खुश हो जाती है जिससे उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इसके बाद जून मछलियाँ देखते समय उसकी नाक टकरा जाती है गिलास से, जिसमें रूमी उसके चश्मे को निकाल देती है और इसके बाद शायद ये लोग किस करते हैं। और अगले दिन स्कूल में रूमी जून के पास आती है और यहाँ पे जून को देख के काफी खुश होती है और इसके बाद जून के पास जाके बैठ जाती है, जहाँ पे जून इससे पूरा चिपक जाता है, जिसपे रूमी बोलती है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पे लोग फिर से किस कर लेते हैं। और इसके बाद जून कहता है, आखिर तुम किसी को बताती क्यों नहीं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? इस पे रूमी कहती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं किसी को, और वैसे भी रिलेशनशिप को छुपाने में बहुत मजा आता है। और इसके बाद रूमी घर पे आकर नाउरी को सब कुछ बताती है, मुझे इतना डर लग रहा था कि कोई हमें देख ना ले, और नाउरी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही होती है। जिसके बाद रूमी मन में कहती है, मैंने जून से कहा था कि ये सब सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन मैं ये सब सीक्रेट चीजें नाउरी को बता दी। मैं ये सब चीजों के बारे में नाउरी को बताना चाहती थी और नहीं भी बताना चाहती थी, और नाउरी भी इस बात को सुनना चाहती है और नहीं भी सुनना चाहती है, लेकिन नाउरी ने इस सब के लिए खुद को ब्लेम नहीं किया और खुद को भी दोषी नहीं ठहराया। और यहाँ पे रूमी को काफी गिल्टी फील होता है। सो यहाँ पे अब रूमी मेकअप कर रही होती है और जून को मैसेज करती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, तुम भी चलोगे मेरे साथ? और इसके बाद रूमी मन में सोच रही होती है, मैंने बहुत गंदा खेल खेली, मैं उसकी बड़ी बहनों की भी इतना गंदा गेम खेली उसके साथ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। और इसके बाद रूमी जून से कहती है, आज रात में खत्म करते हैं इसको। जून ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रूमी आगे बोलती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। जून कहता, लेकिन क्यों, अचानक से ये सब बात क्यों कर रही हो तुम? ये सुन के रूमी कहती है, ये बात तुम पे ठोपने के लिए माफ करना, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये तुम नहीं मैं हूँ। और आगे बोलती, तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, मुझे इन सब में काफी मजा आया। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाउरी पहली बार जून से मिलती है। नाउरी बैकग्राउंड में कह रही होती है, मैं बहुत बदसूरत इंसान हूँ। नेक्स्ट सीन में नाउरी को हम स्कूल में पढ़ते हुए देखते हैं। तभी फुरसन उसका किताब छीन लेती है और उसको परेशान करने लगती है और बोलती है, तुम क्या पढ़ रही हो, ये जरूर गंदा किताब होगा। और फुरसन कहती है, तुम सही में ठरकी हो। नाउरी कहती, नहीं, तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। और ऐसे ही इन दोनों में काफी झगड़ा होता है। तभी नाउरी बैकग्राउंड में कहती है, मुझे आम लोगों में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं थी। फिर हमें जून को दिखाया जाता है, जहाँ जून नाउरी को समझाने की वजह से फुरसन सॉरी कहती है। नाउरी हमें फिर से बैकग्राउंड में कहती है, जून ने मुझे सही तरीके से जीना सिखाया। और इसके बाद ये लोग बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जून अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नाउरी आती है और वो लोग से एटीट्यूड में बात कर रही होती है। तभी नाउरी देखती कि वहाँ पे रूमी आई थी और उसे बुलाने लगती है। नाउरी फिर से बैकग्राउंड में कहती है, मुझे बहुत लंबे समय से पता था कि मेरी बहन जून से प्यार करती है, यही वजह है कि मैं जून को ये नहीं बता सकती कि मैं उसके बारे में कैसी फील करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे पास जो भी कुछ था हम खो देंगे। रिलेशनशिप को छुपा कर रखना यही मेरा टारगेट रहता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नाउरी तो हमेशा टॉप पे रहने की कोशिश करती थी और यहाँ तक अपने एग्जाम को भी सबसे पहले देती है और हमेशा वो दोनों साथ में घर जाते थे। तभी मैं हमेशा यहाँ पे जून से बुक के बारे में बात करती थी ताकि उसको कुछ भी अजीब ना लगे। सच बात तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। और फिर उसके बाद हम वही दिन को देख पाते हैं जहाँ पे रूमी नाउरी से कहती है, मैं और जून आज से डेट करेंगे। और ये सुनकर नाउरी को कांग्रेस कहती है। रूमी कहती है, मुझे पता था कि ये सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। नाउरी कहती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से मदद करूंगी। लेकिन इसके बाद नाउरी अपना असली रूप दिखाती है। रूमी और जून डेट करते इस बात से उदास थी। और इसके बाद हम ये भी देख पाते हैं कि जहाँ पे नाउरी रूमी को पिकअप करती है और डेट में नए नए आइडिया भी देने लगती है, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी जो नाउरी थी अपने मन में कहती है, मैं जानना चाहती थी कि मेरी बहन और जून क्या बातें करते हैं। वो जानने के लिए जून चलता फिरता किताब था और मेरी बड़ी बहन रूमी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने में लगी रहती थी और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फील कर पाऊंगी। इसके बाद नाउरी यहाँ पे नहा रही होती है और रूमी यहाँ पे बोलती, मैं स्टोर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नाउरी कहती, मेरे लिए पुडिंग लाना। और कुछ देर बाद रूमी घर पे आती है और अपनी बहन से कहती है, मैंने जून से ब्रेकअप कर लिया। नाउरी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती, लेकिन क्यों? जवाब में रूमी कहती, मैं उसको डिसलाइक नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है। और यहाँ पे नाउरी बोलती है, जून ने कैसा रिएक्ट किया? रूमी कहती, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं उससे ब्रेकअप क्यों कर रही हूँ, मैंने उससे फोर्सफुली ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मुझे उस टाइम तक मजा बहुत आया, हम दोनों ने काफी सारे मेमोरीज बनाए और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। नाउरी कहती, क्या तुम बेवकूफ हो? आखिर तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो?
रूमी कहती जून और मेरे डेट के बारे में तुमने कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए मैं तुमको शुक्रिया कह रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में नाओरी के यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती है और उस बारे में सोचती है, और दूसरी तरफ जून को भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और कमेंट में बता के जाना कि इस एपिसोड को मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।